प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उनके प्रेम पर कोई शंका नहीं की जानी चाहिए। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के दिन बाबा जी के पास एक सत्संगी जो लड़का था, जिसकी उम्र मात्र 12 से 14 साल थी, वह झंडा लेकर बाबा जी के पास आता है और बाबा जी को कहता है, बाबा जी आपको 26 जनवरी की बधाई हो। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि तेरे हाथ में ये झंडा बहुत प्यारा लगता है। तो वो कहता है, हाँ जी बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं, क्या 26 जनवरी के बारे में तुझे पता है क्या होता है? तो वो कहता है, बाबा जी इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो बाबा जी कहते हैं, ये बात तो अच्छी है, संविधान में कौन कौन से नियम लागू हुए थे तुम्हें पता है? तो वो कहता है कि बाबा जी सबको बराबरी का हक होता है और अपनी मर्जी से वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है और सबको पढ़ने लिखने का और भी कई तरह के जो संविधान में नियम बताए गए वह सब है। बाबा जी ने कहा, हाँ, लेकिन हम फिर भी जो है धर्म के लिए लड़ते हैं। अगर हमारे धर्म को कोई गाली निकाल दे तो हम उससे लड़ने तक जाते हैं। तो बाबू कहता है, हाँ बाबा जी ये बात तो आपकी सच्ची है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या इस बात पर यह लागू होता है? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सबको जो है अपने धर्म का पालन करना होगा, उसके साथ साथ हमें भजन सिमरन करना भी ज़रूरी होगा। तो वो लड़का कहता है, बाबा जी हमारे स्कूल में भी जो है बड़े धूमधाम से 26 जनवरी मनाया जाता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम इंडिया में रहते हो तो सभी स्कूल में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमें कई तरह के हक प्राप्त हुए थे। सब इंडिया में सबसे पहले जो था छोटी जाति को लेकर बहुत ज़्यादा जो अपराध करते थे जो बड़ी जाति वाले थे। तब ये संविधान लागू होने के बाद ये धीरे धीरे जब अप्लाई हुआ तो ये जो है ख़त्म हो गया। बाबा जी कहते हैं, क्या वो जो सच्चे परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया है वह तो किसी में भेदभाव नहीं करता, तो हम क्यों करते हैं? क्यों हम रंग जाति के हिसाब से सबको भेदभाव करते हैं? बाबा जी ने कहा, ये केवल इंडिया में नहीं, कई और देशों में भी ऐसा है जिस पर लोग जो है सब पर जो है रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि मेरे लिए मेरे सत्संगी चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, लेकिन जो भजन सिमरन करता है वह मेरे लिए सबसे प्यारा है। और उस सच्चे परमात्मा के जहाँ तुम जाओगे वहाँ पर तुम्हारे को रंग जाति और वहाँ पर कुछ नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे तुम्हारे कर्मों को देखा जाएगा। वो लड़का कहता है, ठीक है। तभी एक और सत्संगी आ जाता है और वह बाबा जी से कहता है, बाबा जी आप तो बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ज्ञान की बातें तो मैं बताता हूँ, लेकिन मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता। तो वो सत्संगी जो था आंखें झुका लेता हूँ। मैं सबसे यही कहता हूँ भजन सिमरन करो, लेकिन कोई भजन सिमरन करता है? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सिमरन किया करो, क्योंकि सिमरन ही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और ये जो लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, रंग के हिसाब से या धर्मों के खिलाफ लड़ते हैं, ये गलत बात है और कभी भी किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। जिसे जो पसंद है वो सब अपना सकते हैं। और बाबा जी ने कहा कि मैं अपने सत्संगियों से यही निवेदन करता हूँ कि अगर कोई मुश्किल में हो तो वह उस मुश्किल में पड़े इंसान की मदद जरूर करे, क्योंकि जब हम उस मुश्किल में पड़े इंसान की मदद करते हैं तो वह सच्चा परमात्मा हमारी भी मदद जरूर करता है। तो साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बाबा जी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते तो हमें क्या हक है किसी के साथ भेदभाव करने का?
वो लड़का कहता है, बाबा जी हमारे स्कूल में तो सभी बच्चों को लड्डू भी खिलाए गए। बाबा जी हंसने लग पड़े और कहते हैं, क्या तुम्हें लड्डू पसंद आया है? तो वो कहते हैं, हाँ हाँ बाबा जी, वो लड्डू बड़ा स्वाद था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा क्योंकि इस दिन जब संविधान लागू होता है तो उस दिन सबको ये मिठाई खिलाई जाती है, क्योंकि ये संविधान लोग जो लागू हुआ है हम आम लोगों के लिए हुआ है, ताकि हमें कोई मुश्किल ना आ सके। और कभी भी हमारे जो पहले अंग्रेज थे हम पर बहुत जुल्म करते थे, और जब ये संविधान लागू हुआ था तो हमारे जो बड़ी जातियों के लोग थे वो छोटियों जातियों के लोगों पर जितना भी अपमान करते थे वह खत्म हो गया। इसी तरह धीरे धीरे कई जो है संविधान लागू हुए, और पहले से जो भारत में अब कई तरह के संविधान लागू हो गए हैं। अब हमने किसी बात की दिक्कत नहीं होती, हम घर बैठे ही सारा ऑनलाइन काम कर लेते हैं। वो लड़का कहता है, बाबा जी हम घर बैठे भी भजन सिमरन कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, भजन सिमरन घर पे बैठ कर करो और पूरी लगन से करो। जो पूरी लगन से भजन सिमरन करता है सच्चा परमात्मा उसे जो है ज़रूर मिलता है, लेकिन बेशर्त है कि हमें भजन सिमरन की जो सारे नियम हैं उन्हें लागू करना होगा। और उस सच्चे परमात्मा को तक पहुंचने की सबसे पहले जो पीढ़ी होती है वह भजन सिमरन ही होती है। अगर आपका मन नहीं लगता, बैठो तो सही, फर्ज समझकर बैठो, ड्यूटी समझकर बैठो तो सही। अगर हम बैठेंगे ही नहीं तो हमारा ध्यान कहाँ लगेगा। वो लड़का कहता है, बाबा जी आपने नामदान के लिए एक उम्र रखी है, वो क्यों? बाबा जी कहते हैं, बेटा जो मैंने रखी है वो कुछ सोच समझ कर ही तो रखी होगी। तो अगर हम सोच समझकर नाम हर चीज़ को करें तो वह ठीक होती है, अगर ना करें तो वह ठीक नहीं मानी जाती। वो लड़का कहता है, बाबा जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा सिर्फ प्रेम कहने से कुछ नहीं होता, प्रेम को लागू भी करना होता है। क्या फ़ायदा उस प्रेम का जब हम उस प्रेम को लागू ही ना कर पाए, और जब बात नहीं माननी फिर प्रेम का क्या फ़ायदा। प्रेम का फ़ायदा तब ही होता है जब हम उस इंसान की बात माने और उस इंसान के प्रति झुके। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी। तो वो सत्संगी कहता है, बाबा जी आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लें। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कहाँ थक गया हूँ, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ इसीलिए थोड़ी सी थकावट हो जाती है, लेकिन मैं अब भी जवान हूँ, मैं तुम लोगों से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। तो वो सत्संगी हंसने लग पड़ता है और कहता है, बाबा जी इस बात पर कोई शक नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, मैंने भी डेरे में सेवा की थी और मुझे जो भी सेवा मिलती थी मैं बिना कुछ सोचे समझे सभी तरह की सेवा करता होता था। तो वो लड़का कहता है, बाबा जी आप भी सेवा करते थे? तो बाबा जी कहते हैं, हाँ हाँ मैं जब भी डेरे में आता था मैं सेवा ज़रूर करता था, और जो भी मुझे हजूर जी कहते थे मैं बिना कहे उनसे कोई भी ये बात नहीं करता था मैं सेवा नहीं करूँगा। तो वो लड़का कहता है, बाबा जी आज मुझे आपने 26 जनवरी का जो आपने मतलब समझाया है ये मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा याद तो सभी रखते हैं, कह देते हैं पर कोई लागू नहीं करता। जैसे मैं सबसे यही कहता हूँ, सिमरन किया करो, लेकिन कोई सिमरन पर ध्यान नहीं देता। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो हमारा सिमरन ही है। कम से कम 2.5 घंटे उस परमात्मा को तो दो, 24 घंटे में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या उसके लिए तुम्हारे लिए 2.5 घंटे नहीं? जिन्हें तुम्हें ज़िंदगी दी है उसके लिए कम से कम 2.5 घंटे तो निकालो। वो लड़का कहता है, जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा हमेशा ही अपनों का आदर करें और भजन सिमरन करें, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत जो होती है वो सच्चे परमात्मा को हम तक जोड़ती है। हमारी आत्मा को परमात्मा तक जोड़ने का जो लड़ी है वह सिर्फ भजन सिमरन ही है। तो वो लड़का कहता है, बाबा जी अब मैं चाहता हूँ, मेरा टाइम हो गया है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा याद रखना कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमेशा प्रेम से रहना है
और भजन सिमरन पर जरूर ध्यान देना है। वो लड़का कहता है बाबा जी मैंने तो नामदान नहीं लिया। तो बाबा जी कहते हैं फिर क्या हुआ, नामदान नहीं मिला तो तुम फिर भी ध्यान लगाकर उस सच्चे परमात्मा का 10 मिनट तो बैठ सकते हो। वो लड़का कहता है बाबा जी आपने ये बिल्कुल सही कहा और आज से मैं यही करूँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी हमेशा भजन सिमरन पर ज़रूर बैठिएगा। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।